नमस्कार साथियों। आज मैं कक्षा 6 मल्हार एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ मेरी माँ, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, उनकी लिखी हुई आत्मकथा का एक अंश आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए पढ़ते हैं मेरी माँ। पाठ का उद्देश्य है चरित्र निर्माण करना, देशभक्ति में माँ की भूमिका का अहम रोल समझना और अपनी माँ के प्रति सम्मान, देश भारत माता जिसे हम कहते हैं उसके प्रति सम्मान प्रकट करना, समझना। चरित्र की नींव सिखाता है यह पाठ, देशभक्ति का मार्ग बताता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित आत्मकथा मेरी माँ का जो ये पाठ है उसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। कहानी कला सौंदर्य के हिसाब से कि सहज सरल भावपूर्ण वर्णन किया है उन्होंने, संवेदनशीलता, संवादों का प्रभावी प्रयोग, चित्रात्मक शैली, माँ और प्रेम का सजीव चित्रण। ठीक है, तो पात्र हैं इसमें प्रमुख रूप से राम प्रसाद बिस्मिल लेखक हैं, संवेदनशील हैं, मातृभक्त, देशभक्त हैं। दूसरी तरफ उनकी माँ हैं जो कि त्यागमयी हैं, स्नेहमयी हैं, धार्मिक है, संस्कारों की मूर्ति हैं, अपने बेटे के प्रति समर्पित, देश के प्रति समर्पित महिला। और फिर पाठ का संदेश है कि माँ का प्रेम सबसे महान होता है। ठीक है, संस्कारों की बात है, कहानी के मुख्य विचार हैं जैसे माँ के स्नेह, त्याग और ममता का मार्मिक चित्रण, माँ के संस्कारों का लेखक के जीवन पर क्या गहरा प्रभाव है, माँ प्रथम गुरु कैसे हैं, फिर घटनाएं, भाषा शैली, मूल शब्द, कीवर्ड कौन से हैं, धैर्य, प्रेम, ममता, त्याग, संस्कार, स्नेह, आत्मकथा, प्रेरणा, आदर आदि। अब देखिए लेखक परिचय। क्रांतिकारी नायक हुए हैं, काकोरी कांड के अमर शहीद हुए हैं, विश्वविख्यात हैं, न सिर्फ भारत में विदेशों में भी सम्मान की नजर से देखा जाता है क्योंकि देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। तो सरफरोशी की तमन्ना इसके महान कवि हैं। कितना महान गीत है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो ये जो पाठ है और देखिए विस्तार से जानते हैं उनका लेखक परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। माँ का सफर अज्ञानता से प्रेरणा तक, इन बिंदुओं में हम माँ का जो सफर इस पाठ में रहा है या उनके जीवन में रहा है, 3 बिंदुओं में हम अध्ययन कर सकते हैं। आगमन, स्वाध्याय, अटूट समर्थन। 11 वर्ष की आयु में नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के रूप में प्रवेश हुआ उनका। स्वाध्याय, सखी सहेलियों की मदद से स्वयं हिंदी पढ़ना और देवनागरी का निरंतर अभ्यास उन्होंने किया। ठीक है, दादी और पिता के विरोध के बावजूद लखनऊ कांग्रेस में भाग लेने के लिए उन्होंने अपने बेटे बिस्मिल को खर्चा देना स्वीकार किया और उसे प्रोत्साहन दिया। पाठ का सार देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित यह पाठ उनकी आत्मकथा निज जीवन की एक छटा का एक अत्यंत भावुक और प्रेरक अंश है। इस पाठ में बिस्मिल जी ने अपनी माता के महान व्यक्तित्व और अपने जीवन पर उनके गहरे प्रभाव का वर्णन किया है। माता जी का व्यक्तित्व और शिक्षा के प्रति लगन। बिस्मिल जी की माता जी जब विवाह कर शाहजहांपुर आई तब वे मात्र 11 वर्ष की थी और पूरी तरह अनपढ़ थी, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और परिश्रम के बल पर उन्होंने घर के कार्यों से समय निकालकर मोहल्ले की सहेलियों की मदद से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। थोड़े ही समय में वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। उनकी इसी शिक्षा और उदार विचारों ने बिस्मिल के जीवन की दिशा बदल दी। जीवन निर्माण में माताजी का योगदान।
बिस्मिल जी स्वीकार करते हैं कि उनके जीवन में जो भी साहस, धार्मिक प्रवृत्ति और सत्य के प्रति निष्ठा आई वह उनकी माता जी की ही देन है। उनकी माता जी ने हमेशा उनको किताबी शिक्षा के साथ साथ चारित्रिक शिक्षा भी दी। एक बार जब वकील साहब ने बिस्मिल जी को अपने पिता के जाली हस्ताक्षर करने को कहा तो उन्होंने इसे धर्म विरुद्ध मानकर साफ मना कर दिया। यह उनकी माताजी द्वारा सिखाए गए सत्य के मार्ग का ही प्रभाव था। क्रांतिकारी जीवन में सहयोग। बिस्मिल जी के क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी माताजी ने एक सुदृढ़ ढाल की तरह उनका साथ दिया। जब दादी और पिताजी उनके कार्यों का विरोध करते तब माताजी उन्हें प्रोत्साहित करती थी। यहाँ तक कि लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए जब उन्हें धन की आवश्यकता थी तब माताजी ने ही उन्हें खर्च दिया। बिस्मिल जी उनकी तुलना इटली के क्रांतिकारी मज्जनी की माता से करते हैं जिन्होंने अपने पुत्र को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। मातृ ऋण और अंतिम इच्छा। बिस्मिल जी बड़े दुख के साथ कहते हैं कि देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्हें अपनी माता की सेवा करने और उनका ऋण उतारने का अवसर नहीं मिला। उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी और वे जानते थे कि अब वे उनसे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। वे अपनी माँ को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि उन्हें गर्व होना चाहिए कि उनका पुत्र भारत माता की वेदी पर अपने प्राणों की बलि दे रहा है और उसने अपनी माँ के कोप को कलंकित नहीं किया है। यह पाठ निष्कर्षता सिखाता है कि माँ केवल जन्मदात्री नहीं होती बल्कि वह आत्मिक और सामाजिक उन्नति की आधारशिला भी होती है। बिस्मिल जी की अंतिम प्रार्थना यही है कि हर जन्म में उन्हें ऐसी ही महान और वीर माता प्राप्त हो जो उन्हें सत्य और देश प्रेम के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन हमें सिखाता है बच्चों की अपनी माँ के संस्कारों का हमें सम्मान करना चाहिए। देश के प्रति अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि हम अपनी जिम्मेदारी उठाने की कंधों को हम अपनी जिम्मेदारी के लिए मजबूत बनाते हैं तो आप भी अपनी माता के प्रति सदैव सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखें और अपना अभ्यास जारी रखें, परिश्रम करें, लगन करें, देश का माँ का नाम ऊंचा करें। माँ का चरित्र उदार, साहसी और प्रगतिशील कैसे उभर के आया है कि दादी और पिता का शीघ्र विवाह के लिए निरंतर दबाव था और प्रगतिशील दृष्टिकोण है माँ का। शिक्षा को प्राथमिकता देखती हैं, स्वयं पढ़ लेती हैं। माँ का स्पष्ट मत शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। दृढ़ता और प्रोत्साहन उनके सद्व्यवहार ने बिस्मिल को संकट में भी संकल्प न त्यागने की शक्ति दी। सत्य और धर्म का आचरण, परीक्षा की घड़ी, वकील साहब का दबाव, झूठे दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर अन्यथा मुकदमा खारिज हो जाएगा। बिस्मिल का दृढ़ उत्तर, यह धर्म विरुद्ध होगा, मुकदमा खारिज हो जाए, पर सत्य की बात कहूंगा। ठीक है, ये पाठ का विश्लेषण है। सत्य, आत्मिक और धार्मिक उन्नति में माँ की शिक्षाओं का ही परिणाम था कि बिस्मिल सत्य के मार्ग से डिगे नहीं। अब देखिए मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर कौन से है उनके सामने स्टार बनाइए। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण होने की आशंका थी? तो अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करना चाहते थे, लेकिन वो काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों की नज़र में आ गए और उन्होंने क्रूरतापूर्वक उनको फांसी पर चढ़ा दिया। तो जेल में वो लिख रहे हैं फांसी से पहले कि अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की चाह, वह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। रामप्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? उनका आदेश था बच्चों कि कभी किसी के प्राण न लेना, अपने शत्रु के भी प्राण न लेना। ये सीख दी थी उन्होंने, क्योंकि जीवन अनमोल होता है। भूल चूक गलतियां इंसान करता है, अगर मार ही डालेंगे किसी को तो उसको तो सुधार का अवसर ही नहीं मिलेगा ना। अगला जीवन मिले ना मिले किसने देखा है। तो बड़े से बड़े पापी को भी अपराधों से तौबा करनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। ना माने तो उसे सजा देनी चाहिए, परंतु मृत्यु दंड उपयुक्त नहीं। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण होने ना होने की आशंका थी? तो ये हमने अभी समझा, हमने अभी जाने। अब देखिए पंक्तियों पे चर्चा, ये आशय स्पष्ट कर भी प्रश्न बनता है ऐसा ही। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता।
तो इस पंक्ति के माध्यम से बिस्मिल जी अपनी माता के प्रति कृतज्ञता यानी कि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कहते हैं कि उनकी आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति का पूरा श्रेय उनकी माँ को ही जाता है। साधारण मनुष्य अक्सर विवाह, धन संचय, पारिवारिक माया मोह में चक्र में फंस कर रह जाते हैं, लेकिन उनकी माताजी के उदार और प्रगतिशील विचारों ने उन्हें इस सोच से ऊपर उठाया। उनकी माँ ने उन्हें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उनके चरित्र का निर्माण किया और उनके क्रांतिकारी जीवन में वैसी ही सहायता की जैसी मेजनीन की माता ने की थी। यदि उन्हें ऐसी साहसी और प्रेरणादायी माँ न मिलती तो वे एक आम आदमी की तरह केवल अपना जीवन गुजार देते और कभी देश सेवा के मार्ग पर न जा पाते। तो माँ का उनके जीवन में अहम रोल हुआ स्वतंत्रता सेनानी बनने में। उनके इस आदर्श की पूर्ति करने हेतु मजबूरन मुझे एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। तो बिस्मिल जी का, माता जी का सबसे बड़ा आदर्श और सिद्धांत यह था कि किसी की जान ना ली जाए और शत्रु को कभी भी प्राण दंड ना दिया जाए। वे अत्यंत दयालु और करुणा से भरी हुई थी। एक क्रांतिकारी योद्धा होने के नाते बिस्मिल जी के लिए हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना कठिन था, क्योंकि उनके लक्ष्य अलग थे। फिर भी अपनी माता के प्रति उनके मन में इतनी अगाध श्रद्धा थी कि उनके सिद्धांतों का मान रखने के लिए बिस्मिल जी ने कई बार अपनी सैन्य योजनाओं या क्रांतिकारी प्रतिज्ञाओं को बदला। यह पंक्ति इस बात का प्रमाण है कि बिस्मिल जी के लिए उनकी माँ के नैतिक मूल्य उनके अपने क्रांतिकारी उद्देश्यों से भी ऊपर थे और वे अपनी माँ की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बजाय अपनी प्रतिभा को बदलना बेहतर समझते थे। अब देखिए, इनका मिलान करना है आपको। तो देवनागरी क्या है? भारत की भाषा लिपि है। आर्य समाज क्या है? महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। मेजनी कौन हुए हैं? इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। और गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। ट्रू फ्रीडम फाइटर थे गुरु गोविंद सिंह भी, जिन्होंने अपने बेटों तक के शहीद होने का गम सहा और सब कुछ, तन मन धन सब कुछ तो मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया उन्होंने। सोच विचार से विक्यूज हॉट्स। अब देखिए, नितांत अशिक्षित होते हुए भी माँ ने स्वयं को शिक्षित कैसे किया। सहेलियों से अक्षर बोध कर किया। गृह कार्य के बाद बचा समय पढ़ने में लगाया। देवनागरी का निरंतर अभ्यास किया। माँ ने स्वयं को परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। तो दादी जी की छोटी बहन से गृह कार्य सीखना, भोजन आदि का उत्तम प्रबंध करना। राइट, इन्हें पढ़िए, सोचवाच के प्रश्नों को और इनका अध्ययन करिए। फिर ये देखिए, शब्दों के प्रयोग तरह तरह के। ठीक है, तो अक्षर बोध से संबंधित जो शब्द हैं उनको पढ़िए और समझिए। पाठ से आगे डिस्कशन एंड एप्लीकेशन के प्रश्न हैं। इतिहास के पन्नों से बिस्मिल के मित्रों जैसे अशफाक उल्लाह खान के बारे में चर्चा करें और स्वतंत्रता में उनका योगदान जाने। ये आपके करने के प्रश्न है, वर्कशीट मान के करिए। अपने जीवन में अपने माता पिता के प्रिय रंग, गीत और बचपन की यादों को गहराई से जाने। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखिए। और फिर एक देखिए, साक्षात्कार। अपनी माँ का साक्षात्कार करिए या अभिभावक से बातचीत करिए और जानिए आपने उनसे जो मेन फैक्ट सीखे हैं। जैसे मैंने अपनी माँ से बातचीत की तो रोचक जानकारी। जन्म स्थान, जैसे मेरी माता जी का जन्म बुलंदशहर में हुआ था। बचपन की यादें, उन्हें बचपन में पेड़ों पे चढ़ना, सखियों के साथ लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था। एक बार तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी माँ छोटी थी, 14-15 साल की, और घर में बड़े मामा और ये भाई बहन दोनों अकेले थे। नाना जी सरपंच थे गांव के और ताकतवर थे। तो घर में शादी थी बड़ी बहन की, तो डाकुओं को, चोरों को पता चल गया। उस समय लूट खसोट बहुत होती थी। सन 40-45 के आसपास की बात है ये। तो माँ और भाई ने लाठियों से उन डाकुओं को अपने अकेले दम पर मार के भगा दिया। ठीक है, कितने ताकतवर होते हैं ना डाकू। लेकिन उनकी एक न चलने दी और सारा धन सुरक्षित रखा, दुल्हन को सुरक्षित रखा। तो मेरी माँ बड़ी बहादुर थी और बहुत ही ताकतवर
एक योद्धा की तरह थी। पूरा घर संभाला, 8 बच्चों का पालन पोषण किया और पशुपालन भी किया और धरती की देखरेख भी की। उनकी सबसे प्रिय पुस्तक रामचरितमानस और गीता थी, जिसे वे दिन प्रतिदिन पढ़ती रहती थी और मुझे भी सीख देती थी। धार्मिक आध्यात्मिक विचार मुझे मेरी माँ से ही मिले हैं और उन्हें जो है गुलाबी और लाल रंग बहुत पसंद था। नीला भी पसंद करती थी और कढ़ी चावल और पकौड़ी और गुलाब जामुन उनके प्रिय भोजन थे। और उनके जो प्रिय गीत थे वो थे अपने चरणों का दास बना लो और ए मालिक तेरे बंदे हम। तो बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और कैसे भी घर में शादी हो जाए तो वह शादी निभानी चाहिए। शब्दों की बात देखिए, अब संस्कृत में माँ को माता कहते हैं या मातृ कहते हैं, अंग्रेजी में मदर, मॉम या मॉमी, मम्मा, उर्दू में अम्मी, फ्रेंच में मेयर, स्पेनिश में माद्रे और तेलुगु में अम्मा, तमिल में अम्मा। इन सभी भाषाओं के शब्दों में एक बड़ी समानता है, वह है म। तो म शब्द अक्षर म का प्रयुक्त ध्वनि का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक कारण है कि म एक ओष्ठ ध्वनि, होठों से निकलने वाली आवाज है जिसे एक छोटा शिशु सबसे पहले और सबसे आसानी से सीखता है। राइट? तो ये आपकी किताब में बैक एक्सरसाइज में ये पहेली आई है। तो आइए देखते हैं हम इसमें कौन कौन से हल कर सकते हैं। विशेषण शब्द हमें 12 ढूंढने हैं। तो सबसे पहले है ये मंगलमय। देखिए मंगलमय, फिर प्रत्येक, प्रत्येक के बाद फिर छोटी, आप भी मार्क करते जाइए। 11, खूब, फिर साधारण, दुख भरी, कष्ट भरी, महान, स्वाधीन। उसके बाद ऊपर से नीचे देखते हैं, धार्मिक, मनोहर, बड़ा। हो गई 12? बड़ापन भी हो सकता है। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स, माँ के जननी, माता, अम्बा, जन्मदात्री, मातृ, और भी हो सकते हैं, अम्बा भी हो सकता है। तो और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे संकट का, मुसीबत, विपदा, विपत्ति, संसार, जग, जगत, दुनिया, शरीर, तन, देह, काया, शत्रु, रिपु, अरि, दुश्मन, प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, चेष्टा। प्रमुख शब्दों के विलोम शब्द शिक्षित, अशिक्षित, साधारण, असाधारण, सत्य, असत्य, उदार, संकीर्ण, स्वाधीन, पराधीन, उन्नति, अवनति, प्रसन्न, अप्रसन्न, जीवन, मृत्यु। फिर शब्दार्थ देखिए, देवनागरी के हिस्टोरिकल ग्लॉसरी। देवनागरी क्या है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि है। आर्य समाज मेजनी, ये मैंने आपको बता दिए थे। हाँ फिर सीवीक्यूज और योग्यता आधारित प्रश्न, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं, संदर्भ सहित आरटीसी यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती इस गद्यांश के आधारित हैं। इनको पढ़िए, आप अध्ययन करिए और समझिए। कथन और कारण के प्रश्न, रामप्रसाद बिस्मिल को अपनी क्रांतिकारी जीवन में एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। वे अपनी माताजी के किसी को प्राण दंड न देने के उच्च आदर्श की पूर्ति करना चाहते थे। तो वही सही उत्तर है। कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। गा वाला उत्तर सही है। ओपन एंडेड प्रश्न, इस गद्यांश के मुख्य भाव को समझते हुए इसके लिए एक नया प्रभावशाली शीर्षक चुनिए, है ना। तो इसका शीर्षक संस्कारों की जर्नी इसके अलावा हो सकता है। फिर केस स्टडी पर आधारित प्रश्न आपके लिए हैं। मुहावरे कौन से आए हैं? होश उड़ाना,
घबरा जाना, बिस्मिल की आत्मकथा ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। प्राण हानि, जान जाना, माँ का स्पष्ट आदेश था कि शत्रु की भी प्राण हानि ना हो। प्रतिज्ञा भंग करना, वचन तोड़ना, माँ की आज्ञा पालन के लिए मजबूरन बिस्मिल को अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की प्रेरणा उनकी माँ है। उनका साधारण व्यक्तित्व संघर्ष की कहानी है और बिस्मिल के जीवन पर माता जी का क्या प्रभाव पड़ा, राइट। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, भावनात्मक ऐतिहासिक चित्रण पढ़ा, देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी बिस्मिल का योगदान पढ़ा, उनकी माँ का अपूर्व योगदान उनके व्यक्तित्व निर्माण में, चरित्र निर्माण में, साथ ही उनका व्यक्तित्व, माँ का, रामप्रसाद बिस्मिल का व्यक्तित्व, मातृभूमि के लिए उनका बलिदान, सत्य और चरित्र निर्माण की सीख, माँ और मातृभूमि का संबंध आदि हमने बिंदु पढ़े। अभी देखिए कोर मैसेज, पाठ का संदेश, महानता क्या है इस पाठ की, कि माता पिता का सम्मान चरित्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। जो अपनी जननी का आदर करता है वही अपनी जन्मभूमि के लिए भी सर्वस्व अर्पण कर सकता है। कि घर में जो घर में संस्कारी है वही तो देश के लिए भी कुछ कर सकता है, मर मिट सकता है। देश सेवा की सीख कैसे मिलती है, मातृभूमि की सेवा ही जीवन का सर्वोच्च सम्मान है। तो इस पाठ के अगर हम दो महान पिलर माने तो एक तो माता पिता का सम्मान और एक देश सेवा। अब उनकी एक कविता है, वो कवि भी थे, तो उनकी एक कविता देखिए, ए मातृभूमि, ए मातृभूमि जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। मातृभूमि तेरी सदा जय हो, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि विस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो। ए मातृभूमि तेरी सदा जय हो, तेरी सदा जय हो। तो जन्म जन्मांतरण परमात्मा ऐसी ही माता दे। रामप्रसाद बिस्मिल की ये जो इच्छा थी अंतिम, ये इच्छा परम अनुपम है। ठीक है, तो इस प्रश्न के साथ कि आप अपनी माँ और मातृभूमि के लिए क्या करते हैं, सोचें इस बारे में और वीणावाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर सुनिश्चित करें अगली वीडियो की सूचना स्वतः मिल जाएगी। प्लीज सब्सक्राइब वीणावाणी चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रिक एंड टिप्स के साथ पाठों के एक्सप्लेनर्स मौजूद हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है जहाँ पर सीवीक्यूज, हॉट्स, आरटीसी, एमसीक्यूज आदि आपको मिल जाते हैं, माइंड मैप मिल जाते हैं, क्रिएटिव राइटिंग के प्रश्न वर्कशीट मिल जाते हैं और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए चैनल पर। शुभ दिवस।